हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन बाइचेन ने अपने लिए एक सोड को चूज़ कर लिया होता है, जिसके बाद वहाँ पे उस सोड के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। आसपास मौजूद सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और साथ साथ लिन बाइचेन के मास्टर भी। तभी लिन बाइचेन कहता है कि मास्टर रिंग, आप प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे लगता है कि मैं इसे आराम से हैंडल कर लूँगा क्योंकि मैं फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़ास हूँ। मुझे लगता है कि ये सोड अपनी पावर को इस्तेमाल करना सीख रही है। तभी डिंग थोड़े परेशान थे, लेकिन फिर कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिलहाल तो वो सेकंड मास्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस सोड के ऊपर वो लिन बाइचेन का बताया हुआ नाम लिख सकें। और जैसे ही उन्होंने उस नाम को पूरा कर दिया, वो सोड खुद ही सीधी हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो नाम लिखा जा चुका होता है सोड के ऊपर, जिसकी वजह से मास्टर खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, फाइनली मैंने ही कर ही लिया, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गया था इस चीज़ के लिए। लेकिन लेजेंड्स में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सोड एक बार अलाइव होने के बाद अपने मास्टर को खुद से ही चुन लेती है। लेकिन अगर आपने सही सोड चुनी है तो इसका मतलब यह है कि सोड आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल ही सही हो जाएगी। सोड के ऊपर नाम लिखवाने से मकसद ये था कि ये सोड आपको पहचान ले और समझ ले कि उसका असली हकदार कौन है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बता रहे होते हैं कि अभी जो आपने मोमेंटम देखा, वो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे ट्रायल्स लिए हैं। जिसके बाद लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस सोड को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे उठा के स्लैश अटैक मारता है, आसपास मौजूद सारी सोड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये देखते ही वहाँ पे मौजूद फैटी पर्सन कहता है कि मेरी सोड वो तुमने तोड़ दी है, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तभी मास्टर कहते हैं कि तुमने कमाल कर दिया है, ये सोड तुम्हारे हिसाब से 100% फिट होती है एंड अब ये सोड आराम से 1000 सोड का मुकाबला कर सकती है। लिटिल फ्रेंड, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस सोड ने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया है। तभी लिन बाइचेन कहता है कि मुझे पहले से ही पता था, जब मैंने इस सोड को टच किया तब मैं समझ गया था कि ये सोड मेरे लिए ही बनी है। और उसके बाद फिर वो सभी को ताना मारते हुए भी कहता है कि यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये सोड ने खुद ही किया है। तभी वो आंट वहाँ पे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुमसे कह भी नहीं रहे कि तुम इस नुकसान को पे करो। तभी वहाँ पे मास्टर आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, तुमने एक और सोड भी चूज़ की थी, लाओ बताओ, मैं उनके ऊपर भी नाम लिख देता हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए हाथ को मिलाने लग गए थे और कहते हैं कि लाओ दो मुझे वो दोनों ही सोड और मुझे बताओ कि आखिर उनके ऊपर क्या नाम लिखना है। तभी वहाँ पे लिन बाइचेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस सोड के ऊपर आप लिख लीजिए दोलान और दूसरी वाली के ऊपर ज़ेंगी। ये सुनते ही वो कहते हैं कि ज़ेंगी, ये कैसा नाम है, क्या तुम मुझे इसका मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैंने सुना था कि एक आर्टिफैक्ट का नाम दोलान होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस भी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और चलिए ना, आप जल्दी से इस पर लिख दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसके बाद वो तुरंत ही सोड दे देता है एंड मास्टर उसके ऊपर लिखने लग गए थे उस सोड का असली नाम और वो फाइनली ऐसा कर भी लेते हैं। जिसके बाद लिन बाइचेन उस सोड को पकड़ता है और एक बार फिर से स्लैश अटैक करता है। मास्टर हैरान थे और कहते हैं कि एक बार फिर से सोड इतनी ज़्यादा अच्छे से फिट कैसे हो रही है तुम्हें। ये देखते ही वहाँ पे काओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मास्टर कहते हैं कि लाओ मुझे ये डैगर भी दे दो तुम। तभी हम देखते हैं कि यून भी कह रही थी कि बाइचेन, तुमने तो वाकई में काफ़ी अच्छे विजन के साथ में इसको चूज़ किया है, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ ज़ेंगी, तुम इस पर क्यों लिखवा रहे हो, क्या तुम्हारी फीमेल फ्रेंड का नाम ज़ेंगी है। अक्सर ऐसा होता है कि सोडमैन ऐसा ही करते हैं, वो अपनी स्वीट हार्ट का नाम लिखवा लेते हैं अपनी सोड के ऊपर। लेकिन तभी लिन बाइचेन कहता है कि पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। यून कहती है कि ऐसा कैसे कुछ नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है सब लोगों के साथ में एंड मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसे हो लड़कियों के साथ भी। तभी लिन कहता है कि तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बस मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ। जिसके बाद मास्टर उसके ऊपर भी नाम लिख के दे देते हैं एंड यहाँ पे लिन बाइचेन कहता है कि ये मेरी मेमोरीज़ हैं, ये कोई जोक नहीं है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे तो बस यहाँ से कैसे भी करके वापस जाना है और मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, भले ही कितना समय क्यों ना लग जाए। तभी वहाँ पे मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि कंपटीशन तो पूरा हो ही चुका है, मास्टर फैंग आप प्लीज़ रिजल्ट को अनाउंस कर दीजिए। तभी वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ये तो क्लियर हो ही चुका है कि लिन बाइचेन ही जीता इस कॉम्पिटिशन को, क्योंकि उसने जितने भी सोड को चूज़ किया वो परफेक्टली फिट हुई हैं उसके साथ में। ये सुनते ही काऊ के पास में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि ये तो बस उसका लक काम कर गया है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल या फिर लाइक माइंडेड है। तभी यहाँ पे काऊ भी कहता है कि तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है। जिसके बाद वहाँ पे एक और मास्टर आ जाते हैं एंड वो अब सेकंड राउंड के बारे में बताने वाले थे सारे लोगों को।
तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में सिखाने वाला हूँ, सारे के सारे रेडी हो जाओ। और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बुक्स भी दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे टेबल के ऊपर कुछ बुक्स को रख देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके इनमें से कुछ को चुन लो। तभी वहाँ पे वो येलो रोब वाला बंदा आगे बढ़ता है, काव भी आगे बढ़ गया था एंड ये सारे फिर एक एक करके आगे आ रहे होते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि ज़रा कामली इन बुक को चूज़ करना क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट भी। जिसके बाद यून भी देख रही थी और कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर में किसको चूज़ करूँ। तभी लिन बाइचेन जो कि ड्रिंक कर रहा था कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, तुम खुद से ही चूज़ कर लो। एंड मास्टर भी कहते हैं कि लड़की तुम्हें खुद से ही चूज़ करना चाहिए। तभी लिन बाइचेन उठ खड़ा होता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे भी किसी न किसी बुक को चूज़ करना होगा। वो तुरंत ही एक बुक उठाता और उसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में पढ़ते हुए उसे वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि आखिर तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो एंड तुम्हारे इसी सब करने से क्या मतलब है। तभी लिन बाइचेन कहता है कि कुछ भी नहीं, आपने कहा कि बुक चूज़ कर लो तो मैंने बस उठाकर उसको पढ़ लिया है। तभी वो येलो वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लिन बाइचेन तो कोई सेंथ ही बन चुका है, ये बस बुक खोलता है और उसको पढ़ लेता है। तभी वहाँ पे लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि बुक के अंदर लिखी हुई सारी बातों को बताने लग गया था। जिसे देखते ही वहाँ पे वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले इस बुक को पढ़ रखा है, नहीं तो तुम इतने ज़्यादा भी जीनियस नहीं हो कि तुम एक बार में ही पढ़ के इतनी सारी स्वॉर्डमैनशिप को आसानी से समझ लो। लिन बाइचेन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है। तभी लिन बाइचेन कहता है कि देख लो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं लिन बाइचेन हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और तुम सारे के सारे मुझसे जलते हो और ये बात किसी से भी नहीं छिपी है। ये सुनते ही उस बंदे को गुस्सा आ गया था। तभी काव कहता है कि तुम सारे के सारे तुम चुप हो जाओ, लिन बाइचेन भाई साहब वाकई में एक जीनियस है, तभी तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये काफ़ी बड़े से जीनियस हैं। तभी लिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जीनियस हूँ और तुम्हें अगर बिलीव नहीं होता तो फिर आके मेरे साथ में फाइट कर लो। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पे मास्टर सभी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो लिन बाइचेन टेबल पे जाके बैठ गया था और कहता है कि बुक के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ मेरे माइंड के अंदर आ चुका है। तभी मास्टर कहते हैं कि अच्छा ज़रा मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। तभी लिन बाइचेन बताने लग जाता है कि मैं आपको बता सकता हूँ एंड और अगर आप चाहें तो आप उस बुक के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके बारे में मुझसे कभी भी पूछ लीजिएगा और अगर मैं ना बता पाया तो आप मुझे राख के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी काओ कहता है कि लिन बाइचेन तुम कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो एंड वो रेड हेयर वाला बंदा भी कहता है कि हाँ लिन बाइचेन तुम आखिर इतने ज़्यादा एरोगेंट क्यों हो। तभी यून आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे ये बताओ क्या सच में ये सब कुछ सही है, क्या तुम सच में इतने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। तभी लिन बाइचेन तो तुरंत ही ड्रिंक करके वहाँ पे अपने सर को नीचे रख लेता है और कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है। तभी वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, हम सारे के सारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये कितना ज़्यादा ड्रामा करता है। सारे ही लोग अब तो लिन बाइचेन को ही देख रहे थे। जिसके बाद यून अपने हाथों को लूज करने लग गई थी और वो उसको पंच से हिट करने वाली थी, लेकिन तभी मास्टर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि देखो जो जैसे प्रैक्टिस कर रहा है करने दो, कंपटीशन के अंदर सब कुछ पता चल ही जाना है। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं आंट को जो कि फिलहाल पॉन्ड के पास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता और उसको देखकर वो कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस मिलिट्री के कुछ अफेयर से यहाँ पे आया था तो सोचा क्यों ना एक बार चैन से भी मिल लूँ। ये सुनते ही वो कहती हैं कि अच्छा मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन वो फिलहाल तुमसे नहीं मिल सकती है, वो फिलहाल कमरे में बंद है। ये सुनते ही वो कहता है कि अच्छा तो मुझे लगता है कि आपने सब कुछ मेरे लिए ही किया होगा है ना। तभी वो कहती हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है और हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। तभी वो कहता है कि अरे आप रुकिए ज़रा, मैं उससे मिलकर आता हूँ। अब वो उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है उससे मिलने के लिए। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।